एक सवाल है आपसे। अगर आज आपसे पूछा जाए कि आपको अपने लिए क्या चाहिए, तो क्या आप तुरंत इसका जवाब दे पाएँगी? या फिर कुछ सेकंड सोचने के बाद भी आपके पास कोई जवाब नहीं होगा? क्योंकि हमें याद रहता है कि बच्चों को क्या चाहिए, घर में किस चीज़ की कमी है, किसे कब क्या करना है। लेकिन जब बात खुद की आती है, तो हम अक्सर कहते हैं, मेरे लिए बाद में, पहले सबका काम पूरा हो जाए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये बाद में आखिर कब आएगा? इस वीडियो के अंत में मैं आपको इसी सवाल का एक बहुत ज़रूरी जवाब दूँगी। नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका स्ट्रॉन्ग वीमेन डेली में। तो दोस्तों, आज बात करेंगे कि सबका ख्याल रखते-रखते खुद को मत भूलो। लेकिन उसके पहले एक छोटी-सी कहानी आपको बताएँगे। तो दोस्तों, एक महिला की सुबह अलार्म से नहीं, ज़िम्मेदारियों से शुरू होती थी। सुबह उठते ही घर का काम, सबके लिए नाश्ता, बच्चों की तैयारी, परिवार की ज़रूरतें, फिर दिन भर के छोटे-बड़े काम। कभी किसी की तबीयत, कभी किसी की ज़रूरत, कभी घर का कोई ज़रूरी काम। वह हर किसी के लिए मौजूद रहती थी। लेकिन शाम तक जब उसके पास थोड़ा समय आता, तो वह इतनी थक चुकी होती कि अपने लिए कुछ करने की इच्छा ही नहीं बचती। एक दिन उसने अलमारी में अपनी पुरानी डायरी देखी। उसमें कुछ सपने लिखे हुए थे, कुछ सीखना है, कुछ अपना करना है, अपने लिए समय निकालना है। वह कुछ देर बाद उस डायरी को देखती रही। फिर उसने खुद से एक सवाल पूछा, मैंने अपने सारे सपनों को हमेशा कल पर ही क्यों छोड़ा? और शायद यहीं से उसकी सोच बदलनी शुरू हुई। दोस्तों, असली समस्या कहाँ है? देखिए, परिवार से प्यार करना गलत नहीं है, जिम्मेदारियां निभाना भी गलत नहीं है। गलती तब होती है जब हम ये मान लेते हैं कि एक अच्छी महिला बनने के लिए खुद को हमेशा सबसे पीछे रखना जरूरी है। हम सोचते हैं कि पहले घर का काम पूरा हो जाए, पहले सब खुश हो जाएं, पहले बच्चों की जिम्मेदारी पूरी हो जाए, फिर अपने लिए कुछ करेंगे। लेकिन सच क्या है? जिम्मेदारियां कभी पूरी खत्म नहीं होती। एक काम खत्म होगा तो दूसरा शुरू हो जाएगा। इसलिए अगर आप इंतजार करती रहेंगी कि जब सब काम खत्म हो जाएंगे, तब मैं अपने लिए समय निकालूंगी, तो शायद वो समय कभी नहीं आएगा। दोस्तों, अब बदलाव कैसे करें? बदलाव करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने परिवार की जिम्मेदारी छोड़ दें। नहीं, बस अपनी जिंदगी में खुद के लिए भी थोड़ी जगह बनाइए। हर दिन सिर्फ 20 या 30 मिनट। उस समय में आप कुछ पढ़ सकती हैं, कोई नई स्किल सीख सकती हैं, अपने काम या बिजनेस के बारे में सोच सकती हैं, एक्सरसाइज कर सकती हैं, अपनी पसंद का कोई काम कर सकती हैं, या बस शांति से बैठकर खुद से बात कर सकती हैं। क्योंकि खुद के लिए समय निकालने का मतलब ये नहीं कि आप दूसरों से दूर हो रही हैं। इसका मतलब है कि आप खुद को भी महत्व देना सीख रही हैं। तो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, आप सिर्फ दूसरों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए नहीं बनी हैं। आपके भी अपने सपने हैं, आपकी भी पसंद है, आपकी भी इच्छाएँ हैं और आपकी अपनी एक पहचान भी है। हो सकता है आपने कई साल दूसरों के लिए जीते हुए बिताए हों, लेकिन अगर आज आपके मन में कोई सपना है, तो उसे ये कहकर मत टालिए कि अब बहुत देर हो गई। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन शुरुआत होनी चाहिए। दोस्तों, शुरुआत में मैंने जो आपसे सवाल पूछा था, अब वापस उसी सवाल पर आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आपको अपने लिए क्या चाहिए, तो आप क्या कहेंगी? शायद अब आपका जवाब होगा कि मुझे अपने लिए थोड़ा समय चाहिए, मुझे अपने सपनों के लिए थोड़ा मौका चाहिए, मुझे खुद को फिर से पहचानने का मौका चाहिए और यही सबसे ज़रूरी बात है। दोस्तों, दूसरों का ख्याल रखना आपकी अच्छाई है,
लेकिन खुद का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी भी है। इसलिए आज से खुद को हमेशा आखिरी नंबर पर मत रखिए। सबका ख्याल रखिए लेकिन खुद को मत भूलिए। अगर ये बात आपके दिल को छू गई है, तो वीडियो को लाइक करें और स्ट्रॉन्ग वुमेन डेली को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मजबूत बनने की बात नहीं करते, हम हर दिन खुद को थोड़ा और मजबूत बनाना सीखते हैं।